शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे। इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में कि उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हजरत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ़ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मखतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा हुजूर छोड़ के गए तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हज़रत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफ़ा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊँ। तो हज़रत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूँगा, लेकिन हज़रत अली को इतना शौक़ था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूँगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूँ, हुजूर मुझे लेके जाएँ। तो वहाँ भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हज़रत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाब हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और जनाब हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अजीज़ भाई हज़रत मौला अली शेर खुदा का जज्बा जिहाद। अच्छा फिर मैंने देखा है जिस ज़माने में मैं और आप रह रहे हैं, इस ज़माने में लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं नफसियाती तौर पर, डरी डरी सी बातें लोग करते हैं, सहमे सहमे से जुमले बोलते हैं और ये हर बंदे का अपना अलग डर है। दानिश्वरों ने लिखा है कि गरीब आदमी का डर थोड़ा होता है और जो ऊंचे ओहदे पे चला जाए उसका डर, यानी ज़्यादा हाथ अपोजिशन के नहीं बंधे होते, हुकूमत के बंधे हुए होते हैं। लोगों को साथ लेके अपोजिशन ने नहीं चलना होता, हुकूमत ने चलना होता है। तो हुकूमत में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। जब आप बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो आपकी मजबूरियाँ भी बड़ी हो जाती। हर आदमी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है और हमारे यहाँ तो लोग ज़रा बीमार हो गए तो गए। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया है, बड़े बड़े लोगों को। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि एक दफ़ा ना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। ये जो आपके मुशीर होते हैं ना इर्द गिर्द, इनकी पड़ताल भी बड़ी ज़रूरी होती है कि ये खबर कौन सी लेके आ रहे हैं और ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वो हमें निखारते हैं। वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते वो निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमज़ोरी कर रहे हो, उसका नफ़ा होता है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा, ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पर, लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज़ वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है। तो उस्ताद साहब चंगे भले, अच्छे भले, सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का, चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पाँचवें ने यही बात की, तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फ़ैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फ़ैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नज़रिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊँ। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हज़रत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है, और जो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंग खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे।
اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے. ایک خیال تھا. اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے، تو کہتے ہیں پیسہ بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں. تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے. ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو. جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں. فرمایا مجھے پتہ ہے. نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا. بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے. اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی.